हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हैशिंग, जानेंगे हैशिंग क्या होती है, उसे कैसे करते हैं और उसको करने के वही बेनिफिट्स क्या होते हैं। ठीक है, और चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, सो कूल। तो आज लिख देते हैं हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आइए यार, हम पढ़ेंगे आज सिर्फ और सिर्फ हैशिंग। ठीक है, सो हैशिंग क्या है। हैशिंग क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे हमारे डेटाबेस हम क्या कर रहे हैं अभी, हम अपने डेटाबेस में क्या कर रहे हैं, पासवर्ड है ना, पासवर्ड जो यूज़र एंटर करवा रहे हैं ना, जैसे मैंने 1 2 3 4 अभी लेके चल रहा हूँ, 1 2 3 5 6 7 8। मैं ये प्लेन की प्लेन जो एक्चुअल पासवर्ड है ना, वो कहाँ सेव करवा रहा हूँ, हमारे डेटाबेस में। ठीक है, सही है। लेकिन पता है ये ना थोड़ा रिस्की है। क्यों रिस्की क्यों है, कल को अगर मेरा डेटाबेस क्या कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है ना, अगर मेरा कल को डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, डेटाबेस कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, तो क्या होगा कि जितने भी मेरे यूज़र्स हैं ना, उन सबका अकाउंट डिटेल्स डिटेल्स सब एक्सपोज रहेंगे। ठीक है, तो कोई भी हैकर वगैरह उनके अकाउंट में लॉगिन कर सकता है। कभी कोई भी अकाउंट्स में क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन भी सेव होती है यूज़र्स की, तो फिर उससे भी काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक है, तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ना हमें कभी भी हमारे डेटाबेस के अंदर जो यूज़र का एक्चुअल पासवर्ड है वो नहीं सेव कराना चाहिए। ठीक है, तो आप पूछेंगे क्या सेव कराना चाहिए, तो ना उसका कुछ मिला जुला वर्जन या फिर ऐसा कुछ कि जिससे अगर हमारा डेटाबेस कॉम्प्रोमाइज़ हो भी जाए, हैकर के हाथ पासवर्ड लग भी जाए, तब भी ना वो कुछ कर नहीं पाए हमारा। ठीक है, तो तब हमारे हाथ आती है हैशिंग। ठीक है, ऑलराइट, तो देखते हैं हैशिंग कैसे काम करती है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ना 1 2 3 4 5 6 7 8 दिया। अब यहाँ पर ना एक एल्गोरिथम है बहुत बढ़िया सा, हैश एल्गोरिथम। ठीक है, हैशिंग एल्गोरिथम है अपना। आप इसको ये अपना प्लेन टेक्स्ट, मतलब आपका जो भी पासवर्ड है स्ट्रिंग में, वो देते हो, तो पता है आपको क्या मिलता है, आपको एक हैश्ड पासवर्ड मिलता है। ठीक है, हैश्ड स्ट्रिंग लिख लेते हैं, एक हैश्ड स्ट्रिंग मिलती है, और यहाँ पर एक आप नॉर्मल स्ट्रिंग दे रहे हो, अल्फ़ा न्यूमेरिक। हाँ ठीक है, जो भी है, तो आप हैश स्ट्रिंग मिलती है आपको। ठीक है, वो ऐसे दिखती होगी, देखो ABC ZD Z12, मतलब जैसे भी, तो कुछ ये आपकी समझ लो ऐसी आपकी हैश स्ट्रिंग आ रही है। ठीक है, तो हैकर के हाथ ये लग जाएगी ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, दिक्कत है। ठीक है, दिक्कत है। पता है क्या दिक्कत है, ये क्या हो सकता है, जिस तरीके से ये आया है ना, उस तरीके से क्या होता है, रिवर्स इंजीनियर भी हो जाता है। ठीक है, तो फिर वो यही स्ट्रिंग उठाकर ना हैशिंग एल्गोरिथम में पास करेगा और वो उसको ये दे देगी। तो ये क्या चीज़ हो गई, ये हमारी हो गई इंक्रिप्शन। ठीक है, ये इंक्रिप्ट किया, और ये हो गया डीक्रिप्ट। ठीक है, तो यार अब इससे बचे कैसे, तो अब इससे बचने के लिए ना एक चीज़ आती है, उसको कहते हैं हम एक ना सीक्रेट की कह लो, सीक्रेट की, या फिर सॉल्ट भी कहते हैं। सॉल्ट ज़्यादा फेमस है हमारी इंडस्ट्री में, सॉल्ट बोलते हैं। सॉल्ट डाल देते हैं इस स्ट्रिंग के साथ, ये स्ट्रिंग ऐसे पास नहीं करते, साथ में सॉल्ट डाल देते हैं। देखो कैसे, सॉल्ट फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिखे हैं, ऐसे लिख देते हैं REC45। ठीक है, और फिर यह साथ में मैंने पासवर्ड डाल दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ पर मेरा हैशिंग एल्गोरिथम काम कर रहा है। तो बाहर पता है ये नहीं आएगा, सॉल्ट के साथ बना हुआ ना कुछ DFBZ12, समझ लो ऐसा कुछ आ गया। तो अब इसको जब ये हैशिंग एल्गोरिथम से डिक्रिप्ट करने जाएगा ना हमारा हैकर, तो क्या होगा, उसको ना ऐसी कुछ मिली जुली स्ट्रिंग मिलेगी। ठीक है, तो क्या होगा, अब ये डालेगा, ये हमारा करेक्ट पासवर्ड है ही नहीं, और ये जो सॉल्ट होता है ना, ये हमारा जो सॉल्ट है, ये सिर्फ हमको मालूम होता है। ठीक है, ये सिर्फ किसको, ये एट द टाइम जनरेट होता है और ये हमारे सर्वर पे पड़ा हुआ होता है। तो सर्वर से को तो कोई टेंशन है ही नहीं, डेटाबेस हमने बचा लिया क्योंकि डेटाबेस में ये स्टोर होगा, तो ये काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब देखते हैं इसका यूज़ कैसे है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हमारा कोई यूज़र है वो साइन अप कर रहा है, उसने सॉल्ट सब, जब वो साइन अप करेगा ना, तो हमारा पासवर्ड आएगा और सॉल्ट सर्वर जनरेट करेगा, इन दोनों को मिला देगा, अपने किसी तरीके से इनका मिश्रण बनाएगा। ऐसे नहीं स्ट्रिंग 1 + स्ट्रिंग 2 को कॉन्कैटिनेट करके भेज देगा, ये कुछ इनको मिक्सअप कर देता है। ठीक है, समझ लो R लिख लिया, फिर 1 2 3 4 5 पासवर्ड लिख लिया, फिर क्या कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख लिया, फिर 4 5 लिख दिया REC का। ठीक है, मतलब ऐसे दोनों को मिला देता है, समझ लो। तो क्या होगा बेसिकली, जब वो साइन इन करने आएगा ना, तो सॉल्ट जनरेट करेगा हमारा सर्वर जनरेट्स सॉल्ट या फिर सीक्रेट की, और उसको क्या कर देगा, हमारा जो यूज़र ने पासवर्ड डाला है उसको क्या कर देगा, मिक्स कर देगा। जब वो ये करेगा तो हैशिंग एल्गोरिथम से पास होगा और एक हैश्ड पासवर्ड आएगा।
ये पासवर्ड क्या है, डेटाबेस में जाके सेव हो जाएगा साइन इन के समय। ठीक है, इतना काम हो गया। लेकिन अब क्या होगा, अब जब कभी समझ लो हमारा यूज़र लॉगिन करने आता है, ठीक है, तो जब यूज़र लॉगिन करने आएगा ना, तो जब भी हमारा यूज़र लॉगिन करने आएगा तो एक पासवर्ड डालेगा। तो यूज़र जब वो पासवर्ड डालेगा ना, तो हमारे सर्वर के पास सॉल्ट होता है, तो हमारा सर्वर क्या करेगा, वो सॉल्ट लेगा और यूज़र ने जो लॉगिन करते समय पासवर्ड डाले ना, उनको क्या कर देगा, जिस जिस लॉजिक से वो उनको मिश्रण बनाते हैं उनका मिश्रण बनाएगा, और फिर उसका क्या करेगा, हैश्ड स्ट्रिंग जनरेट कर लेगा, हैश्ड स्ट्रिंग जनरेट कर लेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हैश स्ट्रिंग जनरेट कर लेगा अपने इसी एल्गोरिथम से। और फिर जो ये न्यूली हैश्ड स्ट्रिंग आई है ना, इसको किससे कंपेयर कर लेगा, जो हमारे डेटाबेस में हमने सेव करवाई है ये वाली हैश स्ट्रिंग। अगर ये दोनों सेम हो गई तो क्या, हमारा यूज़र सही है, उसको क्या लॉगिन सक्सेसफुल दिखा दो। और अगर हमारा दोनों सेम नहीं है तो उसको मना कर दो कि भैया सॉरी आप लॉगिन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये ऐसे काम करता है। ऑलराइट, साइन इन करने आएगा डेटाबेस में, सेव होने से पहले क्या होगा, वो हैश हो जाएगा और डेटाबेस में जाके सेव हो जाएगा हमारे मोंगो में। लेकिन जब वो लॉगिन करने आएगा तो सॉल्ट हमारे उसके पास है ही, सर्वर के पास, वो सॉल्ट लेगा और पासवर्ड जो यूज़र ने डाला है उन दोनों के हेल्प से क्या बनाएगा, एक नई हैश स्ट्रिंग बनाएगा। और पुरानी हैश स्ट्रिंग जो कि डेटाबेस में सेव्ड है और ये वाली हैश स्ट्रिंग जो अभी नहीं बनी है, अगर ये दोनों सेम होंगी तो फिर तो बढ़िया है, लॉगिन हो सकता है। अगर ये सेम नहीं है तो मतलब सामने वाले ने पासवर्ड गलत डाला है, तो उसको लॉगिन नहीं करने देंगे। ठीक है, तो ये ऐसे काम करता है। तो आइए एक बार उसको देख लेते हैं हम। अब इतना सारा लॉजिक हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, तो ये हमारी इसको हेल्प करने के लिए हमारे पास एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी होती है bcrypt। ठीक है, npm का मॉड्यूल है, तो हम इसको यूज़ करेंगे। तो आइए एक बार देख लेते हैं क्या होता है। ऑलराइट, सो आइए npm और क्या नाम है इसका, bcrypt। कूल। सो आइए एक बार देखते हैं क्या है ये चीज़। हुक्स तो हो गया ना, तो बंद करते हैं इसको, खोलो। ठीक है, तो यार हमने कॉपी किया हमारे npm लाइब्रेरी। ठीक है, सो आई थिंक वी हैव कॉपीड इट, लेट अस जस्ट, हाँ ऑलराइट, इंस्टॉल कर रहे हैं हम। अब देखना है हमारा पैकेट डॉट जेसन में, देखना डिपेंडेंसी आ जाएगी। ठीक है, जैसे ईमेल एडिटर की आ गई थी mongoose। ठीक है, तो while we are installing it, अच्छा, तो एक और चीज़ यार, हमारा जो कोड है ना सब सर्वर वाली फाइल में app.js में हम इसको रीफैक्टर करेंगे, मतलब इसको अलग अलग फाइल्स में डालेंगे जस्ट रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए, और एक स्ट्रक्चर्ड वे में हम इसको कोड करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो वो भी कर लेते इसका। ये देखो हो गया ना हमारे, देखो bcrypt आ गया यहाँ पर डिपेंडेंसी में। ठीक है, तो हमने bcrypt कर लिया। तो अब क्या करते हैं यार, अब तो पहले ना मैंने जैसे बात कर ही दिया है, तो फिर इसको ऐसे हटा लेते हैं MongoDB को। MongoDB की ये जगह है नहीं। हम क्या करेंगे, अपने फूड ऐप के अंदर ना एक फ़ोल्डर बनाएंगे जिसका नाम होगा मॉडल्स। अब क्योंकि ये यूज़र वाला मॉडल है तो हम लिखेंगे यूज़र model.js। कूल, तो हमने इसके अंदर सबको डाल लिया है। और चलो एक काम और करना है, वैसे तो कर लेंगे। MongoDB लिंक आ गया है, हमारा यूज़र स्कीमा आ गया है, प्री सेव एंड। ठीक है, ऑलराइट, तो यार ये हमारा बेसिकली ऐसे होता है कि हम अपना जो भी डेटाबेस होगा ना, सॉरी, जो भी हमारा यूज़र डेटाबेस होगा, मतलब यूज़र मॉडल है, वो एक जगह डालेंगे। अगर हम आगे कोई दूसरा मॉडल बनाएंगे तो वो दूसरे फाइल में डालेंगे, जिससे सब कुछ हौच पौच ना और सबकी वो बनी रहे, स्ट्रीमलाइन फ्लो बना रहे हमारा। ठीक है, तो यूज़र स्कीमा का फ्री हो गया। हमने और कोई भी डालना था क्या, कन्फर्म पासवर्ड। ठीक है, आई थिंक एक और किया था हमने, चलो यार देख लेंगे। ऑलराइट, सो अब क्या करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर यूज़ करना है तो क्या करेंगे, इसको रिक्वायर कर लेंगे। अच्छा, app.js में हमें ईमेल वाले डेटा भी उठा के लाना पड़ेगा। ठीक है, ये यहाँ पर हटाओ, इनको यहाँ पर नहीं, ये हमें चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो ऑलराइट, तो हमें क्या करना है, bcrypt, तो bcrypt इज इक्वल टू रिक्वायर bcrypt। ठीक है, और एक बार आ जाओ, उसके थोड़ा पढ़ भी लेते हैं।
ये उसे देखो रिक्वायर कर लो, सॉल्ट बनाओ, ठीक है। ये इससे सॉल्ट जनरेट होगा और फिर इससे क्या होगा, हैश होगा, ठीक है। सो नो बिगीज, तो आज एक बार कर लेते हैं इसको। कूल। सो अब हमें क्या करना है, अब क्योंकि ये जो हमने स्कीमा बनाया है ये एक प्री स्कीमा है, अभी भी हमें एक और प्री स्कीमा ही बनाना है, ठीक है। हम चाहते हैं कि डेटाबेस में सेव होने से पहले ये काम होए, ठीक है। सो प्री का हुक यूज़ करेंगे और सेव होने से पहले काम चाहते हैं तो फिर ऐसे करेंगे इसको, ठीक है। इतना हो गया। अब हम क्या चाहते हैं कि जब भी हमारा जो वो आए ना, साइन अप करे, मेरे को देखने दो, साइन अप करे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले सॉल्ट जनरेट कर लेते हैं। लेट सॉल्ट इज इक्वल टू बी क्रिप्ट डॉट जनरेट सॉल्ट, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा सॉल्ट जनरेट हो जाएगा। सॉल्ट जनरेट हो गया। अब हम क्या चाहते हैं कि हम इसको हैश करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे कि लेट हैश्ड स्ट्रिंग इज इक्वल टू बी क्रिप्ट डॉट हैश फंक्शन होता है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, डेटा टू बी इंक्रिप्टेड और द सॉल्ट टू बी यूज इन इंक्रिप्शन। ये दो पैरामीटर्स लेगा, डेटा जो डेटा में इंक्रिप्ट करना है, और दूसरा वो क्या लेगा, सॉल्ट टू बी यूज इन इंक्रिप्शन, कि हमें जो सॉल्ट हमने निकाला है कि हमें किस तरह इसको इंक्रिप्ट करना है। ऑलराइट, सो हैश तो लिख लें, हैश कूल। तो इसने क्या बोला था, पहला वो क्या बोला था इसने पहले, डेटा टू बी इंक्रिप्टेड। तो डेटा में क्या, पासवर्ड, तो दिस डॉट पासवर्ड करेंगे, ठीक है। और जो सॉल्ट भेजना है तो सॉल्ट। हमारे पास क्या हुआ, ये हैश स्ट्रिंग आ गई है। तो एक बार क्या करते हैं, इसको कंसोल करवा लेते हैं, देखते हैं कि कैसे आई है, ठीक है। तो हैश स्ट्रिंग कंसोल करवा लेते हैं। ऑटो कंप्लीट को क्या हो गया आज, हैश स्ट्रिंग, ठीक है। तो आइए एक बार सर्वर चला के देखते हैं, ठीक है। तो मेरा वो कहाँ गया, कुल। तो हमारी पोस्ट की रिक्वेस्ट होगी लोकल होस्ट 3000/auth/signup। बॉडी में हमें क्या भेजना है, डेटा भेजना है बना के, वो नया यूज़ करना पड़ेगा यार, फटाफट कर लेते हैं। कोई नहीं, बढ़िया सा नाम बताओ, बड़ा सा नाम बताओ, पुम्बा, पुम्बा क्यूट। ईमेल यूज़ करेंगे, ईमेल अब तो वैलिडेट होनी होती है, तो फिर हम यूज़ करेंगे पुम्बा pumbaa123@gmail.com, ठीक है। पासवर्ड हम इसका रख लेते हैं pumbaa@123, ठीक है, pumbaa@123। confirm पासवर्ड, अब पता नहीं कहाँ गया यार, वापस से लिखना पड़ रहा है सारा, ठीक है। कौन कॉपी कमांड में, ठीक है। नेम हो गया, ईमेल हो गया, पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड, ठीक है, गुड टू गो। सो लेट अस जस्ट सेंड अ पोस्ट रिक्वेस्ट टू साइन अ यूज़र अप। आई थिंक कोई दिक्कत आ गई है, एक बार देखते हैं क्या दिक्कत आई है, ठीक है। यूज़र मॉडल इज़ नॉट डिफाइंड, अच्छा ओ, हमने यूज़र मॉडल रिक्वायर नहीं किया हुआ यहाँ पर। एक्सपोर्ट करना होगा ना, एक्सपोर्ट नहीं किया गया यहाँ पे। हाँ यार, अब हमें क्या करना है, हमें इसको एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू यूज़र मॉडल को हम क्या कर देंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, यूज़र मॉडल का हमारे फंक्शंस में यूज़ हो रहा है ना, ऐप वाले ऐप डॉट जेएस के अंदर। तो हम यहाँ पर अब क्या कर लेंगे, इसको रिक्वायर कर लेंगे, कॉन्स्ट यूज़र मॉडल इज इक्वल टू रिक्वायर मॉडल स्लैश यूज़र मॉडल, ठीक है, कूल है। तो आइए को वापस से रन कर लेते हैं इसको, अच्छा ठीक है, नोड मॉन था, ओके। सो एक बार सेंड की रिक्वेस्ट भेजते हैं वापस से,
चलिए ठीक है, यूज़र साइन अप हो गया है हमारा, पुम्बा ये सब आ गया है। ठीक है, अब देखते हैं यार अब क्या हुआ इसको। मिस एक मिनट, कुछ हमारी सिंटैक्टिकल मिस्टेक है, सो लेट अस जस्ट रिजॉल्व इट। डेटा मस्ट बी अ स्ट्रिंग और बफर एंड सॉल्ट मस्ट आइदर, डेटा मस्ट बी अ स्ट्रिंग और बफर, ठीक है, एंड सॉल्ट मस्ट आइदर बी अ सॉल्ट स्ट्रिंग और अ नंबर ऑफ राउंड्स। ठीक है, तो एक बार इसकी वो देख लेते हैं यार क्या कह रहे हैं। और प्रॉमिस पेंडिंग, अच्छा ओके, तो ये एसिंक अवेट का चक्कर है, क्योंकि हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली यार इसको काम करने में टाइम लगेगा, तो क्या ये अवेट अवेट, ठीक है, तो दोनों जगह हम क्या लगाएंगे, अवेट लगा देंगे। ठीक है, अब चला के देखते हैं एक बार, सेंड करते हैं यूज़र को। आई होप वैलिडेशन एरर ना आ जाए यार, आई थिंक वैलिडेशन एरर आ गया। ईमेल डुप्लीकेट, ओहो मुझे लग रहा था, पुम्बा कर देते हैं, चल भाई। ठीक है, यूज़र साइंड अप, और अब भी कोई एरर है, अच्छा नहीं अब कोई एरर नहीं है। ठीक है, वो पुराना था, हाँ अब सही है। तो देखो यार, ये हमारा ये जो लास्ट में प्रिंट हुआ है ना, ये देखिए, जो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये देखिए ये क्या है यार हमारा, ये हमारा क्या है, हैश स्ट्रिंग जो आई है ना हमारे पास, ये वो है। ठीक है, सो बी क्रिप्ट के जो फंक्शंस है ये ऑब्वियसली एसिंक्रोनस है, मैं भूल गया था, तो मैंने फंक्शन को एसिंक्रोनस बना दिया है और अवेट लिख दिया है। ठीक है, सो यार डेवलपमेंट वही है, ऐसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ, कुछ ना कुछ एरर होता है, आप ऑन द स्पॉट उसको रिजॉल्व करते, जैसे मैंने रिजॉल्व किया, तो इससे आपकी वो बढ़ती है, सेंस बढ़ती है, और इसका आपका एक्यूमेंट बढ़ता है कि एरर आता है उसको रिजॉल्व कैसे पढ़ते हैं, रिजॉल्व कैसे करते हैं, उसको पढ़ते कैसे हैं बेसिकली, और फिर ढूंढते कैसे कि क्या चीज़ें हो सकती है, तो ये एक्सपीरियंस के ऊपर होता है। ठीक है, सो आई वोंट बी एडिटिंग दिस पार्ट, आई वॉन्ट यू गाइज टू सी कि मैं भी फंसा था, तो इसको रिजॉल्व कैसे किया था। ठीक है, तो ऑलराइट, ठीक है, तो हम क्या चाहेंगे, इसको कहाँ सेव करवा देंगे, उसके अंदर हमारे पासवर्ड स्कीमा के अंदर। ठीक है, तो हम कर देंगे दिस डॉट पासवर्ड इज इक्वल टू हमारी हैश स्ट्रिंग। ठीक है, अभी हमारे पासवर्ड के अंदर ये सेव हो जाएगी, हैश स्ट्रिंग सेव हो जाएगी। ठीक है, वह करके देखते हैं, कोई टेंशन नहीं अपने को। एक बार पुम्बा के आगे पुम्बा टी लिख देते हैं, और हमारा पासवर्ड पुम्बा @123 है, तो हम एक बार सेंड करते हैं रिक्वेस्ट। ठीक है, DB कनेक्टेड, सब बढ़िया से हो गया है, वो हटा दिया, तो अब एक बार कहाँ अपने डेटाबेस में चलते हैं। ठीक है, तो चलिएगा एक बार डेटाबेस में चेक करते हैं कि ऐसा कुछ आया कि नहीं आया, हैश्ड। ठीक है, सो कूल, देखो क्या हो गया, ये हमारी जो पासवर्ड है ये हैश होके आ गया है। पहले सारे पासवर्ड कैसे थे, पुम्बा @123, अभी पुम्बा @123 है, लेकिन देखो हैश कितना हो रखा है। ठीक है, तो हमारे सॉल्ट और हमारी हैशिंग एल्गोरिथम, और सॉल्ट और बेसिकली हमारा हमने जो पासवर्ड डाला है, वो दोनों ऐसे जाते हैं किसी मशीन के अंदर, और बाहर से इंक्रिप्टेड वो आ रहा है, क्या पासवर्ड आ रहा है। ठीक है, और इसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकते, तो ये काफ़ी सिक्योर है, मतलब इट टेक्स लाइक it is said it will take any supercomputer for example a billion year to decode it. I'm just guessing it, I just read it somewhere, maybe I'm wrong, but it will take a lot of time basically, so it is not practically possible कि कोई किसी को आपका डेटाबेस मिल भी जाए, तब भी वो क्या कहते हैं उसको कोई फ़ायदा नहीं रहेगा अगर आपने अपना पासवर्ड है क्या हैश करके स्टोर करवा रखा है। ठीक है, तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, तो इसको कर लेना। ऑलराइट, सो यार आज की वीडियो में इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टाटा।